सिनेमा घरों के रजत पर्दों पर जब समाज के बंधन को तोड़कर एक प्रेमी जोड़ा एक दूसरे से तमाम उम्र साथ रहने का वादा करते हैं, तब ताली की एक गूंज उठती है और खाप में बैठे लोग की भौहें तन जाती है। इस देश के संविधान की आत्मा कलपती है जब एक पिता अपनी ही बेटी का गला घोंटकर उसे मार डालता है क्योंकि उसने प्रेम करने की हिम्मत की थी। हमारा संविधान जो है ना, वो ऐसे ही नहीं लिखा गया था। अलग अलग जाति, धर्म, वर्ग, कर्म से आ रहे लोगों ने साथ बैठकर ये तय किया कि इस देश के भविष्य के लिए, यहाँ की आम जनता के लिए कौन से वो सिद्धांत गढ़े जाएंगे जिनसे उनके हक की बात होगी। तमाम मौलिक अधिकार लिखे गए, मौलिक कर्तव्य लिखे गए, भारत के लिए एक सपना देखा गया। लेकिन जिस संविधान ने हमें आर्टिकल 21 दिया, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वहीं अभी भी इस देश में कुछ अडल्ट, वयस्क लोग जो अपने लिए सत्ता चुनने का हक रखते हैं, उन्हें अपने लिए पार्टनर चुनने का हक नहीं है। कुछ माँ बाप एक बार के लिए अपने बच्चों को एक खराब शादी में देखना चुन लेते हैं, लेकिन बच्चों को अपनी मर्जी से शादी नहीं करने देना चाहते। अब 2 नवंबर 2025 की बात है। ऐसे ही एक पिता हुए गुजरात में, उनकी बेटी को किसी से प्यार हुआ, मनाने पर भी नहीं माने और बेटी ने घर से भागकर शादी की। स्पेशल मैरिज एक्ट, यानी वो एक्ट जो इस देश में अलग अलग धर्म के लोगों की शादी को मंजूरी देता है, इसी के तहत। और जैसा कि कानून में लिखा है, मैरिज रजिस्ट्रार ने शादी को रजिस्टर भी कर दिया। पिता को जैसे ही ये बात मालूम हुई, उन्होंने पुलिस को रजिस्ट्रार के खिलाफ FIR लिखने को कहा। पिता का कहना था कि ऐसे धर्म परिवर्तन करके शादी करना गुजरात के एंटी कन्वर्जन लॉ और भारतीय न्याय संहिता के खिलाफ है, लेकिन पुलिस ने FIR लिखने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें ये पिता का तर्क समझ नहीं आया। इसी के खिलाफ पिता ने अपील फाइल की गुजरात हाई कोर्ट में। गुजरात हाई कोर्ट ने 2 टूक कहा। पहली बात, एंटी कन्वर्जन लॉ सिर्फ जबरदस्ती का धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोगों को सजा देता है, लेकिन यहाँ मामला अपने मन से धर्म परिवर्तन करने और आपसी सहमति से शादी करने की है, और इसका अधिकार संविधान का अनुच्छेद 21 सभी को देता है और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आप भी याद रखें, अगर आप बालिग हैं और आपसी सहमति से किसी से शादी करना चाहते हैं, तो देश में ऐसे कानून मौजूद हैं जो आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं।